देव की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ईश्वर गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए झूठ बताते हैं। जो कह रहे हैं उसे इतना निश्चय दृढ़ होता है कि राम जी का इस जगत से परम वैराग्य हो चुका है और परम पद की प्राप्ति की जिज्ञासा दिन दिन ज्वलंत होती जा रही है। एक एक विषय पे पूर्ण वैराग्य दृष्टि से देखने वाले श्री राम प्रत्येक बात के साथ परम पद के लिए उपाय दिखाने के लिए विश्वामित्र जी को प्रार्थना करते हैं। बार बार कहते हैं मुनीश्वर, इस झूठे जगत में मुझे आस्था नहीं है। एक क्षणभंगुर संसार से मैं उपराम हुआ हूं। मुझे संसार के लुभावने कोई पदार्थों में कभी भी सुंदरता नहीं दिखती है। जिसको संसार के जन अति सुंदर,
अति मधुर, अति प्रिय कहते हैं, वो मुझे बिल्कुल नीरस लगते हैं। उन किसी में मुझे कोई अर्थ सिद्ध होवे ऐसा नहीं दिखता है। संसार के कोई पदार्थ में मुझे रस नहीं दिखता। जहां दृष्टि करता हूं वहां सब कुछ रसहीन है। साथ साथ संसार और जगत की क्षणभंगुरता को, संसार और जगत की क्षणभंगुरता को बताते हुए राम जी कहते हैं कि संसार की स्थिर दिखती हुई चीजें भी चिर स्थिर नहीं है। संसार की दृढ़ दिखती चीजें भी दृढ़ स्थित नहीं है, नित्य स्थित नहीं है। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वो दिखने मात्र सुंदर है। मृगजल जैसा है। जैसे मृगजल देखकर मृग बालक उससे प्रसन्न हो उठता है और अपनी तृषा को छिपाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर उसको कभी भी जल की प्राप्ति नहीं होती। वैसे इस संसार में जो भी सुख देख के, शांति देख के उसको पाने के लिए जाता है, वो कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वहां न सुख है न शांति है। आनंद देने वाली कोई घटना को देख के जीव आनंद लेने को जाता है, मगर वहां वो क्षणिक आनंद होता है, नित्यानंद नहीं होता, परमानंद नहीं होता, शाश्वत आनंद नहीं होता। और वहां से विवेकी मनुष्य निराश हो जाता है कि जहां मैंने कुछ आनंद खोजने की कोशिश की, वहां से मुझे बस दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो संसार की सुखदायी चीजें भी वास्तव में परिणाम से दुखदायी ही होती है। पुत्र जन्म हुए कितना बड़ा आनंद करे सब, मिठाइयां बांटे, जन्मोत्सव करे, बार बार। वही पुत्र का वियोग हो जाए तो आनंद कहाँ था उसमें? था ही नहीं, दिखा था। इसलिए वियोग का प्रसंग आया, दुख का प्रसंग आया। ये एक दृष्टांत है, मगर याद रखें, संसार समुद्र के तरंगों को लांघने के लिए बहुत भयंकर तरंग है। कोई सामर्थ्यवान नहीं होता, फिर भी कोई विरल पुरुष उसको तैर जाए, उसको लांग जाए, इतने बड़ी छलांग मार सके कि जिससे बड़े बड़े तरंग भी उसको छू न सके, वो लांग के बाहर चला जाए। मगर याद रखो, एक क्षणिक संसार के साथ महाप्रलय में खत्म होने वाले समुद्र को इस जीवन में, संसार समुद्र को इस जीवन में पार करना इससे भी कठिन है। भव सागर को पार करना इस स्थूल समुद्र को लांघ जाने से भी कठिन है, अति कठिन। याद रखें, जो मुश्किल है, पर्वत पे चढ़ना मुश्किल है। कैलाश पे जाने के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं, नहीं पहुंच पाते। फिर भी कोई आत्मज्ञानी पुरुष चाहे तो
कैलाश में जाके निवास कर सकता है, मगर आत्मज्ञान किए बिना कैलाश पे पहुंचना मुश्किल है, जगत की चीज भी। तो हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा? अगर हमें वहां पहुंचना है तो वो याद है। जैसे संसार के कठिन में कठिन पदार्थ भी कोई हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, उसके लिए भी ये 92 में जो भी विक्षेप है, जो भी मुसीबतें हैं, उसको पार करने के लिए पुरुषार्थहीन पुरुष काबिल नहीं हो सकता। कितना भी उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, फिर भी नहीं। और बल कहां तक का, इतना सोचे तो बड़े बड़े वीर योद्धा जो रण में किसी को सामने ठहरने नहीं देते, वो भी जब जरा आती है तब बलहीन हो जाते हैं। संसार की सब बातें नश्वर, नाशवंत, क्षणभंगुर, ऐसे शब्द प्रयोगों से कभी भी नित्य नहीं होने वाले राम जी बता रहे हैं। इसके साथ अपना जीवन भी, अपना ये शरीर भी वैसा ही है, वो दृढ़ कराने के लिए एक एक अवस्था का वर्णन करते हैं। बालक का पैदा होना, वहां से उसको बढ़ना, स्थिर होना, फिर बढ़ता है, कुछ समय के लिए वो स्थिर दिखता है, युवानी कैसे स्थिर दिखती है, मगर क्षीणता आ ही जाती है, क्षीणता से जर्जीभूत स्थिति शरीर की, और अंत में काल का ग्रास। तो शरीर भी आस्था करने जैसा नहीं है, श्रद्धा करने जैसा नहीं है, शरीर भी इस संसार से पार करने वाला नहीं है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर की राम जी कहते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं, न मूढ़ बाल्यावस्था चाहिए, न विकारी युवावस्था चाहिए, न जीर्ण क्षीण होने वाली वृद्धावस्था चाहिए, न परवश होके मृत्यु के मुख में जाने के लिए कुछ वांछना नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही इच्छा है, हे मुनीश्वर आत्मपद में स्थिति बताई। ब्रह्मा जी जिनकी आयु 4000 युग का, जिनका एक दिन होता है, गिनते जाओ महीने के 3 दिन कितने हुए ब्रह्मा जी के लिए? 30 दिन महीने के ब्रह्मा जी के, इस पर 6 महीना वर्ष की 9, और ऐसे 100 साल के ब्रह्मा जी की, उनके ब्रह्मा का हुए तो कितने प्रलय हो जाए? ब्रह्मा जी के एक ही दिन में ये 4000 युग व्यतीत हो जाते हैं और प्रलय हो जाता है, महाप्रलय। ऐसे अब तक अगणित महाप्रलय हुए हैं, अगणित असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और गए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि बहुत बहुत ईश्वर कोटि के जो जीव हैं, वो भी काल से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, काल से नहीं बच सकते हैं। तो हम सरीखे की बात, काल कितना प्रबल है। देखिए, एक आंख की पलक जितना समय भी काल है, और महाप्रलय तक का समय भी काल है। ऐसे कहीं महाप्रलय काल के सुन, तो काल क्या है? काल को कैसे पहचाने? प्रति पल से काल को देखते रहे हम। काल हमें क्या देखे? काल प्रत्येक जीवों को जब से पैदा होता है तब से देखता रहता है, क्योंकि सब पदार्थ
सब जीव काल के ग्रास है। वो स्वयं चल के काल के मुख में जाते हैं। तो काल देखता रहता है कब मेरे पास पहुंचे, कब मेरे पास पहुंचे, कब मेरे पास पहुंचे। काल उठा के नहीं खाता। सब जैसे पतंग अग्नि में जाके गिरते हैं, वैसे सब काल के मुख में जा गिरते हैं। ऐसे बलवान काल ने कभी किसी को नहीं छोड़े। उसको भी ज्ञानवान के सामने दूर खड़ा रहना पड़ता है। जो स्वरूप में नित्य प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जो अजर अमर अविनाशी हो चुके हैं, जिसने अपने स्वयं को पहचान लिए हैं और जिसकी दृढ़ता हुई है कि और कुछ बना ही नहीं। बार बार वशिष्ठ महाराज कहेंगे, उपदेश देते हैं, ये राम जी दिन काल में जगत कुछ बना ही नहीं। ये स्थिरता, ये दृढ़ता, ये निश्चय, ये अनुभव जब हो जाता है कि जगत कुछ बना ही नहीं, तो है क्या? उपजा तो कुछ है ही नहीं। जो जगत में आते हैं वो महापुरुष भी वास्तव में कुछ हुए ही नहीं। जगत जिसको कहते हैं वो सब हकीकत में स्वप्न ब्रह्म जैसा ही है। जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, बड़े बड़े नगर देखते हैं, सुंदर सरोवर देखते हैं, सुंदर बाग बगीचे देखते हैं, पहाड़ झाड़ वन कंदराई समुद्र सरोवर तालाब, जीव जंतु से लेकर ईश्वर कोटि के जीव तक सब जीवों को देखते हैं। मगर वो सब जैसा हमारा सपना वैसा दिखाई देता है। ये जो भी जगत है उसमें से जो हमारे अनुभव में हुआ है, कभी हमने देखा है, कभी हमने किया है, उसी में से दृश्य होकर दिखाई देते हैं। जो दृश्य दिखते हैं, वो दृश्य सब दिखने मात्र होते हैं, वास्तव में नहीं होते। जैसे निद्रा छूटती है तुरंत ही दृश्य कहाँ जाते हैं पता, वैसे ही ये जागृत जगत स्वप्न मात्र है, ब्रह्म मात्र है। विचार किए बिना दिखता है। जब विचार करते हैं तब धीरे 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 पता चलता है कि एक ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, एक परमात्मा ही स्वयं सर्व रूपों में अपने आप को स्थित करके बैठा है, उसके सिवा और कुछ हुआ ही नहीं। जब वो समझ आ जाती है और निरंतर हम उसका अभ्यास करते हैं, ये बात बराबर याद पान भाई को उपदेश देते गंगा सत्य ने कहना, देख ही रह गया पछी तरपत न था पान भाई। ये भूमिका यहाँ आती है। जान लिया, समझ लिया, सर्व ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद उसका अभ्यास कड़ा करना पड़ेगा। अभ्यास अविरत होना चाहिए, अभ्यास सतत होना चाहिए। अब तो बस ज्ञान हो गया, समझ आ गई, अब क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं करनी। गलती से भी गलती ना हो, कैसी भी परिस्थिति में हम चलित न हो। ज्ञानी चलित नहीं होते, फिर भी सावधानी के लिए ज्ञानी नित्य स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। बाकी संसार तो ज्ञानी को भी गिराएगा। अगर ज्ञानी थोड़े भी असावधान रहेंगे तो संसार में जीने वाले जीव, संसार में रहने वाले मनुष्य कभी ज्ञान की उस पराकाष्ठा की बात तो सोच नहीं पाएंगे। वैराग्य को दृढ़ किया नहीं है, तुमको वैराग्य नहीं रहने देंगे। ज्ञानी सदैव वैराग्य रहते हैं, याद रखें। अब तो आपको क्या जरूरत है? इतना पैसा, इतना ही, इतना ही, इतना ही। और महापुरुष अगर इसके और दृष्टि डालेंगे तो कभी न कभी कोई गलती हो सकती है। मातंग ऋषि जिनके आश्रम पे शेर और शियार
बाघ, गरुड़, सर्पादि पशु पक्षी मनुष्य सत्संग में जाकर सब इकट्ठे बैठते थे। वो माता अंकुश ने बताया था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तब देव लोग स्वर्ग में दुदुभी बजाएंगे। काल तो समय पाके सबको उठा ले जाता है। माता अंकुश का शरीर छूटा, प्राण चले गए, आकाश में बाजे न बजे। सब भक्त आश्चर्य मुग्ध हुए, इतने समर्थवान हमारे गुरु जी, और उनके वचन के अनुसार क्यों नहीं हुआ। इतने में उनके एक मित्र संत आए, बुलाए में जो बात थी बताई। तो वो कहाँ सोए थे लास्ट टाइम पे, कहाँ थे बताओ, किस पोजीशन में थे बताओ। एक बद्री के पेड़ नीचे जहां उनका शरीर शांत हुआ था, वो स्थान बताया। वह महापुरुष वहां वैसे ही लेट गए। ऊपर देखा तो बद्री फल एक छोटा ऐसा ऊपर था, बहुत सुंदर था, पका हुआ था। खड़े होकर उन्होंने वो फल उतारा, खोला, इसमें छोटा सा कीड़ा। बोले कि जाओ इसको पंपा सरोवर में डाल दो। पंपा सरोवर में उसको डाला, तुरंत तो दुम्बी बची। देखिए, कभी भी तृप्त नहीं हो जाना है, सावधान रहना है, अभ्यास सतत होना चाहिए। अंतिम समय में कैसे दृष्टि के ये दृष्टांत होते हैं ना, याद रखना। अंतिम समय पे कहां दृष्टि चली जाए, क्योंकि अंतिम समय कैसा होता है, बहुत कष्ट कहीं जीवों को भुगतने होते हैं। कोई चीज स्वाभाविक कहीं देख लेते हैं और उसकी ओर थोड़ा ममत्व हो जाता है, तो ये स्थिति हो जाती है। इसलिए जीवन के कोई भी पल में ये ज्ञान को छोड़ना नहीं है, अभ्यास को छोड़ना नहीं है। इतना तीव्र अभ्यास बना रहे सदैव, वैराग्य सदैव बना रहना चाहिए। वैराग्य में से छूट कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर विषयों से वैराग्य हुआ तो काम बन गया ऐसा मान के हम कहते हैं अब तो कोई बात नहीं, हम आसक्ति से नहीं खाते, हम भोग बुद्धि से नहीं लेते। चाहे भोग बुद्धि है या नहीं है, चाहे विषय शक्ति है या नहीं है, मगर विषय तो है ना। वो विषय कब लुभा जाएगा पता नहीं। हमारे मन पे हमको भरोसा है, हम कहेंगे। मन का भरोसा कभी नहीं रखना, मन जैसा चंचल कोई नहीं। बार बार राम जी कहते हैं ये ऐसा बंदर है मन, जो बाग में पहुंचता है उस बाग के एक भी पेड़ को स्थिर नहीं रहने देता। चित्त की कोई वृत्ति स्थिर नहीं रह सकती, याद रखो। मगर महापुरुष चित्त वृत्तियों को स्थिर कर लेते हैं। फिर भी कभी कोई एक वृत्ति भी उठ जाए तो, इसलिए अपना अभ्यास कभी न छोड़ना। मिल जाएगा अभ्यास करने वालों को, जरूर मिलेगा, मगर सावधानी से बरतना हमेशा चाहिए। तब वैरागी को तो कैसे रहना चाहिए, जो इस पथ पे कदम रखते हैं उसको कैसा अभ्यास करना चाहिए। राम जी बार बार यही स्थिति का वर्णन करते हैं कि प्रभु ये संसार नदी तट पे जो वृक्ष होते हैं ना, वो बाढ़ भरी नदी जब आती है तब उस वृक्ष को खींच के ले जाती है। मन ऐसा है, अपने संकल्प विकल्पों से खड़ी की उस जगत में कब फंस जाता है पता नहीं। किनारे होने की कोशिश तो करते हैं मगर मन मरा नहीं है, तब तक वो हमें कब संसार में ले जाके डाल देगा पता नहीं। इससे चंचल मन से भी सावधान। चित्त की तमाम वृत्तियां अगणित वृत्तियां हैं, अमाप वृत्तियां हैं, उन एक एक वृत्तियां को आत्म अभ्यास से वशीभूत करनी चाहिए और आखिर में उस चित्त का ही नाश हो जाना चाहिए।
आत्म अभ्यास कितना होना चाहिए कि चित्त का नाश हो जाए, मन हमेशा हमेशा के लिए मृतक हो जाए, अमन हो जाए। इसके लिए राम जी इतने प्रबल वैराग्य को धारण करके स्थित हुए, फिर भी बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवंत, ये सब विषयों से मुझे कहीं भी आस्था नहीं है, फिर भी नित्य सावधान रहना सबके लिए आवश्यक है। और उसको सावधान रहने के लिए वैराग्य होता है, तब तो अलर्ट हो गए हैं, मगर दृढ़ता के लिए ये अभ्यास होगा तभी दृढ़ता रहेगी, नहीं तो दृढ़ता नहीं रहेगी। इसलिए उसका उपाय बताइए। मुझे अब सिर्फ आत्मपद की प्राप्ति की ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। दशरथ जैसे राजा के पुत्र के लिए कौन वैभव अवेलेबल नहीं होगा, कौन सुख सामने नहीं होगा, कौन व्यवस्था नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी राम जी इतना प्रबल वैराग्य कर सके। देखिए, इतने दृढ़ स्थिरता प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी इस अविचल स्थिति को प्राप्त करने के लिए, परम पद में हमेशा हमेशा के लिए आरूढ़ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं कि अभी भी कोई युक्ति बताइए जिससे मैं उस परम पद में स्थित हो जाऊं। देखिए, कुटुंब, पुत्र, परिवार, कलत्र जो भी है वो सब कैसे है, कल बहुत वर्णन हुआ है, मगर एक सिंपल बात बता दें। जैसे हम यात्रा में जा रहे हैं, पहले तो पैदल चल के यात्राएं होती, अब चलो व्हीकल मिलते हैं, थोड़ा कुछ चलना पड़ता है, ज्यादा नहीं चलना पड़ता, मतलब जो चलना पड़ता है इसमें चलते चलते थके, कोई अच्छा पेड़ मिल जाए, छाया अच्छी है, बैठने की जगह अच्छी है, हम बैठ जाए। हमारे से और यात्री भी हमारे पास आके बैठ जाए। यात्रा में निकले हैं, यात्री हमारे साथ और बैठे हैं, उन सब के साथ हम बातचीत करते हैं, उन सब के साथ मिलकर हम प्रसाद भी लेते हैं, और जब खड़े होते हैं तब वो अपने मार्ग पे चले जाते हैं, हम अपने मार्ग पे चले जाते हैं, फिर हम याद भी नहीं करते। जैसे यात्रा में दूसरे यात्री के साथ हमारा संबंध होता है, वैसा संबंध पुत्र, परिवार, कलत्र के साथ रहना चाहिए। बैठे उठे खाए पी, विश्रांति का ये मध्यम स्थान है, इस मध्यम लोक है, वहां जीवन यात्रा करते 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 जन्मों से हम चलते चलते पहुंचे हैं। तब हमारे साथ जो भी स्नेही, संबंधी, कुटुंबी मिले हैं, जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमारा संबंध यात्री जैसा रहना चाहिए। इकट्ठे बैठे, इकट्ठे खाए पिए, एक दूसरे को कोई संकट है, तकलीफ है तो उसका निवारण करें, उसकी हेल्प करें, मगर आसक्ति नहीं, मेरापन नहीं। वो मेरापन ही मोह कराता है और मोह ही गिराता है। कर्म योग से, पूर्व के प्रारब्ध से जिसके लेन देन के हिसाब है, इसके साथ हम मिलते हैं, चाहे परिवारजनों के नाम से, चाहे मित्र बंधुओं के नाम से, चाहे स्नेही संबंधियों के नाम से, चाहे कोई अनजान भी मिल जाए और इसके साथ हमारा संबंध हो जाए, कोई भी रूप से प्रारब्ध के लेन देन के हिसाब के अनुसार हम मिलने वाले हैं, और जो भी लेन देन है वो एक दूसरे के साथ चुकाने वाले हैं। हिसाब खत्म कर दो, करना ही है, बाकी रह जाएगा तो फिर जमा हो जाएगा, मगर आसक्ति के साथ नहीं, मोह के साथ नहीं, मेरापन करके नहीं, अपना पराया का भेद छोड़ के इसमें परमात्मा देख के ही व्यवहार करना है। वो बात बराबर याद रखें। हम एक में भगवान देखें, दूसरे को पराया कहें नहीं। समय व्यवहार, समत्वम योग उच्यते,
जब समत्व आएगा तब योग होगा, तब तक योग संभवित नहीं है। तो याद रखें, हमेशा हमारा व्यवहार बिल्कुल सम होना चाहिए और जल कमलवत रहना चाहिए। संसार में रहो, रहना ही तो सबको संसार, ज्ञानी भी संसार में रहते हैं, अज्ञानी भी संसार में रहते हैं, मगर अज्ञानी संसार भव में सागर में डूबते हैं, ज्ञानी तैर के पार निकल जाते हैं। तो राम जी बार बार यही बताते हैं कि जो भी हैं वो दिखने मात्र हैं, सुंदर दिखते हैं तो भी खोखले हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे युवान होता है, बहुत सुंदर लगता है, मगर वही युवानी जाते ही शरीर कुबड़ा होने लगता है, वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है। ऐसे शरीर से राम जी ने विचार पूर्वक मोह छोड़ दिया है, आसक्ति छोड़ दी है, और कहते हैं ऐसे शरीर में मुझे कोई आस्था नहीं है, और मृत्यु के ग्रास हम नहीं होना चाहते। हम भी इतना निश्चय कर लेंगे हम मृत्यु का ग्रास होना नहीं चाहते। हम अपने निजी नित्य स्वरूप को पहचान लें तो काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी ये संसार प्रतिपल प्रतिक्षण नाश को ही प्राप्त होता जाता है, पता भी नहीं चलता कि हम नाश की ओर जाते हैं। देखिए हम सब अपने आयु के अनुसार देखें, जब पैदा हुए संसार में, थोड़े समझते हुए बड़े हुए, तब व्यवहार करने लगे, काम काज करते करते बढ़ते 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 इस उम्र तक पहुंचे। किसी को पता है इतनी उम्र चली गई? किसी को नहीं है। किसी को 2-5 वर्ष गए हैं, किसी के 25 गए हैं, किसी के 50 गए हैं, किसी के 80-90 गए हैं, किसी के 100 भी चले जाते हैं। मगर तब तक मनुष्य को देह की आस्था छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो क्या होगा? आखिर वो दूसरे शरीर में चला जाएगा स्वाभाविक। जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र में स्वाभाविक जाता है, वैसे जिसने शरीर में आस्था रखी है वो शरीर छूटते, ये शरीर छूटते दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक जन्मों तक भटकता रहता है। राम जी कहते हैं इस काल का मुझे कोई विश्वास नहीं। इस काल मृत्यु का काल आ जाए उससे पहले मुझे अपने नित्य पद में, आत्म पद में स्थिति प्राप्त करनी है। बस एक परम पद की प्राप्ति का ये मुनीश्वर उपाय बताइए। बार बार यही प्रार्थना करते हैं, बार बार वही वर्णन करते रहते हैं। तो शरीर की क्षणभंगुरता बताई, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सबकी निरर्थकता बताई, और भवाटवी में भटकना नहीं है वो भी बात बताते हुए राम जी क्या कहते हैं, ये कोई भी अवस्था स्थिर नहीं। मुझे तो मेरी अपनी स्थिर अवस्था में स्थित हो जाना है, जो आत्म अवस्था है, आत्मस्थिति है। सब में ब्रह्म दर्शन, सब में एक भगवत दर्शन करने का अभ्यास करना है। और व्यवहार काल में अभ्यास, व्यवहार काल में अभ्यास क्या होता है? व्यवहार के समय हम सब में परमात्मा देख के कार्य करेंगे। एक काम मेरा नहीं, वो करेगा। वो भिन्ना भी नहीं हुई भाई, नहीं। जो भी सामने आ जाए वो प्रभु कार्य समझ के हम करें। जो जिम्मेदारी आए उसको प्रभु की दी हुई, प्रभु के लिए समर्पित करके कर ले। पूरा जीवन इस प्रकार ब्रह्म भाव से, परमात्मा भाव से, आत्म भाव से हम व्यतीत करेंगे तो इसी जीवन काल में हमें जीवन मुक्ति की अनुभूति हो जाएगी। और जीवन मुक्ति की मौज लेते लेते, आनंद लेते लेते, मुक्ति के बाद, जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति तक हम जी सकेंगे, परमानंद में जिएंगे, आत्मानंद में जिएंगे। ये मुक्ति का जो आनंद है, बंधे हुए पक्षी क्या जाने आकाश में
उड्डयन करने से कितना आनंद मिलता है। मगर एक बार पिंजड़े में वो बंध गया है, उसको छोड़ दो, फिर वो ऐसा आकाश में उड़ेगा, फिर कभी लौट के उस पिंजड़े में नहीं आएगा। तो इससे पता चलता है कि वो आनंद कितना है, मुक्ति का आनंद कैसा है। एक पक्षी को भी मुक्ति का आनंद का पता है। तो हमें एक बार मुक्ति देख लेनी चाहिए और मुक्ति का आनंद लेना चाहिए, फिर वो आनंद कभी नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ पाओगे। संसार की सब चीज आगमा पाई है, आने वाली जाने वाली है, सुंदर दिखती है मगर सुंदर होती नहीं है। इसलिए किसी में भी आसक्ति किए बिना ऐसा दृढ़ इन सब से वैराग्य हो जाना चाहिए कि स्वाभाविक ही परम पद की इच्छा प्रकट हो जाए और हम भी राम जी की तरह महापुरुषों से प्रार्थना करें, प्रभु यही उपाय बताओ जिससे हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाए। इसका वर्णन करते करते वशिष्ठ महाराज के सामने, विश्वामित्र जी के सामने राम जी कह रहे हैं, आगे अभी भी वैराग्य सुनाते रहे हैं। ऐसा प्रबल वैराग्य है, राम जी के वैराग्य जैसा वैराग्य का वर्णन और किसी ने न किया है, न कोई कर सकता है, क्योंकि स्व अनुभव है वैराग्य का। इतना दृढ़ वैराग्य किसी को हुआ होगा या नहीं होगा, वो वही जाने। राम जी ने अपना वैराग्य का अनुभव बताया है। उस वैराग्य के बताते हुए राम जी आगे कहते हैं कि हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो। सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया से नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। वैसे ही उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। ये जीवन यात्रा में भी किसी से स्नेह करना मूर्खता है। मध्यकालीन बीच में हम विश्राम में बैठे हैं, अब हम अपने अपने वास्तव में मार्ग पकड़ ले, काम बन जाए। हे मुनीश्वर, अहम ममता उनको शांति कदाचित नहीं होती। अहम मम करने से शांति कदाचित नहीं होती। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटियंत्र की नाय सब जीव ममते फिरते हैं। अहम मम रूपी रस्सी है, उस रस्सी से बांधे हुए सब जीव घटी यंत्र की तरह घूमते रहते, फिरते रहते हैं। जैसे घटी यंत्र, उसकी सुई कभी ऊपर को जाती है, कभी नीचे को जाती है, कभी ऊपर को जाती है, कभी नीचे को जाती है, कभी बीच मध्य में आ जाती है। इस प्रकार वो फिरती रहती हैं। घटी की सुई कभी भी स्थिर नहीं रहती। इस प्रकार ये जीव जो मोह ममता से बंधे हुए हैं, वो जन्म जन्मांतरों तक भवाटवी में फिरते रहते हैं। सब जीव बमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ है। वो मनुष्य दिखने मात्र तो सुखी दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, मगर वो पशु तुल्य है, बंदर जैसे, पशु जैसे। देखिए, जिसको सार का कोई ख्याल ही नहीं, बंधे हुए स्वतंत्र नहीं रह सकते। जिनकी सन्मति देह और इंद्रियों है, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों है, जिसकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ है, वही सत्य है, ऐसे जो मानते हैं। जैसे पवन से वृक्ष के पत्ते टूट के उड़ जाते हैं, फिर नहीं लगते वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बंधे हुए हैं, उनको आत्मपद का पाना कठिन है। देहादिक से बंधे हुए को आत्मपद का पाना कठिन है। पेड़ पे लगे हुए पत्ते स्थिर दिखते हैं, मगर जब टूट पड़ते हैं तो फिर उसका लगना मुश्किल है। वैसे देहादिक से बंधे हुए हम मृत्यु के समय टूटे दिखते हैं, मगर स्वरूप से दूर दूर भागे हैं। वो शरीरों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो अपने आप को पार नहीं कर सकते हैं। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में लग जाते हैं, उसको आत्मपद पाना मुश्किल हो जाता है।
हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। जब वो आत्मपद की ओर आता है तब उसे संसार बड़ा निरस लगता है, मगर जब तक आत्मपद की ओर नहीं आता तब तक उसे संसार अच्छा लगता है, उसमें ऐसा निराशा नहीं प्राप्त होती उसे। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर है। जो कुछ पदार्थ है सो नाश को प्राप्त होते होते हैं। ही है। इससे मैं किसी की आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? हे भगवान, सब किसकी कुछ आस्था? नाशवंत है, मैं किसकी आस्था करूं, किसमें आस्था बांधूं, कैसे आस्था हो सके? क्योंकि सब कुछ नाशवंत है, उसे ढूंढने से क्या होगा? दुखी मिलेगा। किसका आश्रय करूं, किसकी आस्था करूं? सब तो नाशवंत भासते हैं। वह पदार्थ मुझ में कहिए, वह पदार्थ मुझसे कहिए कि जिसका नाश न हो। मुझे उस पदार्थ की जरूरत है जिसका नाश कभी न होवे, वो पदार्थ मुझे बताइए। वह श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितना स्थावर जंगम जगत दिखता है वे सब नाश रूप है, कुछ भी स्थिर न रहेगा। स्थावर जंगम जगत जितना भी है वो सब नाश रूप है। जो खाई थी वह जल से पूर्ण हो गई है, और जो बड़े जल से भरे हुए समुद्र दिखते थे वे खाई रूप हो गए हैं। गड्ढे पर्वत हो गए हैं और पर्वत गड्ढे हो गए हैं। काल में ये सब उथल पाथल होती रहती है। जो सुंदर बड़े बगीचे थे वे आकाश किनारे शून्य हो गए, और जो शून्य स्थान थे वे सुंदर वृक्ष होकर वन में उजाड़ सुंदर हो गए, और सुंदर स्थान देखिए उजाड़ हो गए। ऐसी परिस्थिति इस जगत में होती रहती है। जहाँ बस्ती थी वहाँ उजाड़ हो गया, और जहाँ उजाड़ था वहाँ बस्ती हो गई। जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर्वत हो गए, और जहाँ बड़े पर्वत थे वहाँ समान पृथ्वी हो गई। ये मुनीश्वर, इस प्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्य हो जाते हैं। इस प्रकार देखते देखते पर्वत जो पदार्थ हैं वो विपरीत हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फिर मैं किसका आश्रय करूं और किसके पाने का यत्न करूं? अब ऐसे अस्थिर चीजों में से किसको प्राप्त करने की इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं, किसके लिए यत्न करूं? ये पदार्थ तो सब नाश रूप है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न और बड़े कर्तव्य करते और बड़े विद्वान और तेजवान हुए हैं वे भी मरण मात्र कर्तव्य परायण होते हैं, जो बड़े वीर्यवान शौर्यवान होते हैं वो भी नहीं टिके, नहीं रहे। तो किसके साथ जुड़ना, किसमें आसक्ति बांधना? सब कुछ अस्थिर ही है, सब कुछ नाशवंत ही है, तो नाशवंत से कैसे जुड़ा जाए? तो हम सरीखे की क्या बात है? हम कहाँ से स्थिर रहेंगे? राम जी कहते हैं सब नाश होते हैं और हमें भी घड़ी पल में चला जाना है। सब नाश प्राप्त करते हैं, हमें भी घड़ी पल में चला जाना है। जैसे तो देखिए जुड़ना भी ठीक नहीं है। हे मुनीश्वर, ये पदार्थ बड़े चंचल रूप है, एक रस कदाचित नहीं रहते। पदार्थ कदाचित एक रस नहीं रहते हैं, बदल ही जाते हैं। एक क्षण में कुछ हो जाते हैं और दूसरी क्षण में कुछ हो जाते हैं। एक क्षण में कुछ और दूसरी क्षण में कुछ, ऐसे बदलते जाते हैं। एक क्षण में दरिद्री हो जाते हैं और दूसरी क्षण में संपदावान हो जाते हैं। एक क्षण में फिर जीते दृष्टि आते हैं और दूसरी क्षण में मर जाते हैं। एक क्षण में जीते दिखाई देते, दूसरी क्षण में तो मुझे दिखाई देते हैं। देखो, और एक क्षण में फिर जी उठते हैं और दूसरी क्षण में फिर जी उठते हैं, फिर दूसरे शरीर में। इस संसार की स्थिरता कभी नहीं होती। ये संसार अस्थिर ही है, उसकी स्थिरता कभी नहीं होती। ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते।
ज्ञानवान कभी भी इसकी आस्था नहीं करते। एक क्षण में समुद्र के प्रवाह के ठिकाने मरुस्थल हो जाते हैं और एक क्षण मरुस्थल में के समुद्र की जगह रणभूमि हो जाती है, मरुस्थल हो जाता है, और मरुस्थल की जगह समुद्र हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जगत का आभास स्थिर नहीं रहता। ये आभास मात्र है जगत, इसलिए वो आभास तो स्थिर होने वाला होता ही नहीं। ये आभास स्थिर नहीं होता, मीन्स जगत स्थिर नहीं होता। जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जगत का पदार्थ एक भी बालक के चित्त जैसा ये जगत के पदार्थ चंचल हैं, स्थिर नहीं रहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरते हैं, वैसे ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी एक रस नहीं रहती। लक्ष्मी कभी एक रस नहीं रहती, जगत के पदार्थ भी एक रस नहीं रहते। कभी पुरुष स्त्री हो जाता है और कभी स्त्री पुरुष हो जाती है। कभी पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाते हैं। जैसे नट भिन्न भिन्न स्वांग धरता है, वैसे ही जीव भिन्न भिन्न शरीरों का स्वांग धरता रहता है। कभी मनुष्य पशु हो जाते हैं और कभी पशु मनुष्य हो जाते हैं। स्थावर का जंगम हो जाता है और जंगम का स्थावर हो जाता है। इसी प्रकार घटी यंत्र की नाय जगत की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। घटी यंत्र की नाय जगत की लक्ष्मी अस्थिर ही है, स्थिर नहीं रह सकती। कभी ऊर्ध्व को जाती है और कभी अधः को जाती है, स्थिर कभी नहीं रहती, सदा भटकती रहती है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ दृष्टि आते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, किसी बात स्थिर न रहेंगे। जो पदार्थ दिखाई देते वो सब नष्ट हो जाएंगे, कोई भी उपाय से वो स्थिर नहीं रहेंगे। ये सब नदियां बड़वाग्नि में लय हो जाएगी और जितने पदार्थ है वे सब अभाव रूपी बड़वाग्नि को प्राप्त हो गए। अभाव हो जाएंगे, जो भी है वो सब कुछ। बड़े बड़े बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गए। राम जी कहते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े वरिष्ठ बलिष्ठ सब मेरे देखते देखते ही कहाँ गए पता नहीं। और जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे वे शून्य हो गए हैं, और सुंदर ताल और बगीचे जो मनुष्यों से परिपूर्ण थे वे शून्य हो गए हैं। बड़े बड़े स्थान सब शून्य हो गए हैं, ताल बगीचे कुछ भी नहीं रहा। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई, मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई अभी, और घट के पट हो गए हैं, और घट के पट हो गए हैं। ऐसा उलट पुलट होता ही रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। वर के शाप हो जाते हैं और शाप के वर हो जाते हैं। इसी प्रकार हे विप्र, जो जगत दृष्टि आता है वह कभी संपत्तिमान और कभी आपत्तिमान दृष्टि कभी में संपत्ति कभी आपत्ति जगत में दिखती ही है। सब जगह एक आदमी संपत्तिवान दिखाई देवे और दूसरे समय पे वो आपत्तिवान दिखाई देवे, कभी गर्विष्ठ दिखाई देवे और कभी बिल्कुल निम्न हो जाए। ये उलट पुलट होता ही रहता है। किसका अभिमान करें, किससे जुड़े, किस में आश्रय करें? किसी का आश्रय करने जैसा नहीं है, न बल का, न बुद्धि का, न धन संपत्ति परिवार का, न वैभव आदि का, किसी का भी आश्रय करने योग्य नहीं है। अपने स्वरूप के आश्रय से ही रहो। हे मुनीश्वर, ऐसे सब अस्थिर रूप पदार्थों का विचार बिना मैं कैसे आश्रय करूं? और विचार के बिना ऐसे अस्थिर पदार्थों की कैसे मैं इच्छा करूं? इसके लिए विचार भी क्यों करूं? सब तो नाश रूप है। बस मुझे सब कुछ नाश रूप दिखाई दे रहा है, किसका आश्रय करूं? वो छोटा बच्चा कहता था ना कि मुझे सब स्वप्नवत दिखता है जगत। सब कहते हैं कि जगत सच्चा है, मुझे तो झूठा ही लगता है, स्वप्न जैसा दिखता है, रहता नहीं। देखो, छोटा सा बच्चा आके प्रश्न पूछता है कि क्या मैं सत्य हूँ? और जो सब कहते हैं वो सत्य है।
मैं कहीं इस जगह पे जाके आया हूँ, सबसे निराश हुआ हूँ, क्योंकि सब कहते हैं जगत तो सत्य है ना, जगत कहाँ झूठा है। देखिए व्यवहारिक सत्ता में जगत सत्य जैसा दिखता है, पारमार्थिक सत्ता से देखो जगत उपजा ही नहीं, तो स्वप्न मात्र हुआ ना। तो बच्चे का पूर्व का कैसा अभ्यास होगा, इस अभ्यास के बल से वो सबके सामने कहता है नहीं मुझे जगत झूठा लगता है, स्वप्न जैसा लगता है। राम जी का वैराग्य इस प्रकार समस्त संसार के एक एक चीज को झूठी बता रहे हैं। ये जो सूर्य प्रकाश युक्त दृष्टि आते हैं वैसे ही अंधकार रूप हो जाएंगे। अमृत से पूर्ण चंद्रमा भी प्रकाश शून्य हो जाएगा। भाषित होता है वो कब अंधकार में हो जाएगा, अमृत में चंद्रमा कब अमृत से क्षीण हो जाएगा, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। और सुमेरु आदि पर्वत सब लोग मनुष्य देवता यक्ष और राक्षस सब नष्ट हो गए। सब प्रकार के जीव नष्ट ही हो जाएंगे। जो दिखते हैं अभी बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल बलवान, वीर्यवान, सामर्थवान, वो कोई रहने वाले नहीं है। इससे हे मुनीश्वर और किसी का क्या कहना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसे जगत के ईश्वर कहलाते हैं वो भी शून्य हो जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे, तो और किसी का तो क्या कहना। जो कुछ जगत दृष्टि आता है और स्त्री पुत्र बांधव ऐश्वर्य वीर्य और तेज से युक्त दृष्टि आते हैं, वो नाना प्रकार के जो जीव वासते हैं वे सब नाशरूप है। सब प्रकार के जीव नाशरूप हैं। फिर मैं किस पदार्थ का आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? फिर मैं किसकी इच्छा करूं, किसका आश्रय करूं? हे मुनीश्वर, जो पुरुष पदार्थ का आश्रय दीर्घदर्शी है उनको तो सब पदार्थ विरस हो गए हैं। दीर्घदर्शी के लिए सब पदार्थ विरस हो गए हैं। इसलिए राम जी कहते हैं मैं इस पदार्थ का आश्रय करूं। आश्रय करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चंचल है, सब क्षण क्षण पे चले जा रहे हैं मृत्यु में। वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं। उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं, तो किसी में भी आस्था वो नहीं करता। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिनको अपना मरना सन्मुख भासता है उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। किसी को फांसी की शिक्षा डिक्लेयर कर दी गई, फिर उसको कहो मन वांछित सब कुछ देवे, क्या चाहिए? कोई भी इच्छा करेगा? बस ऐसे हम अपने मृत्यु को अपने दृष्टि के समक्ष रख के व्यवहार करेंगे तो जगत में कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। मृत्यु सामने जिसका निश्चित है, जिसको पक्का है कि एक बार ये शरीर मरने वाला है, तो मरने वाले में भोग कैसे भोगे? मरने वाले का आश्रय कैसे करें? मरने वाले को मित्र अपना बांधव ऐसा कहेंगे, मित्र जो मरने वाले से मोह कैसे करें, इसमें आसक्ति कैसे करें? होगी ही नहीं। तो मृत्यु को याद रखो, मृत्यु लोक में आए हैं हम, जो भी आया उसको जाना है, उसको मरना ही है। जो पैदा हुआ वो मरेगा मरेगा मरेगा, तो हम इतना तो याद रखेंगे ना, ये शरीर आया है ये भी मरने वाला है, उसमें कोई आसक्ति नहीं। उसके लिए जो भी हम कर रहे हैं वहां क्या क्या गलती होती है तुरंत दिखाई देगी। इस शरीर के लिए हम जो भी करेंगे उसमें जो भी हमारी गलती होगी वो तुरंत दिखाई देगी कि कर्म बंधन हो जाएगा। ये शरीर मरेगा मगर उसमें मेरापन करने वाला मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके वो कर्म भोगूंगा, ऐसा मुझे नहीं करना है, तुरंत याद आ जाएगा। दृढ़ अभ्यास में सावधानी के लिए मृत्यु को कई महापुरुष याद रखते हैं और याद रख के धीरे धीरे आत्माभ्यास करते हैं।
ये सब पदार्थ आप ही नाश रूपे, तो हम किसका आश्रय करके सुखी जगत के हो? सब पदार्थ खुद ही नाशरूप है, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हो गए? कहीं सुख है ही नहीं। ये सब जैसे कोई पुरुष समुद्र में मच्छ का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र जाऊंगा। के पार जाऊंगा, वो मूर्खता है। कोई मनुष्य समुद्र के पास जावे, उसमें मगरमच्छ देखे, उसको होगा हाँ समुद्र पार करने के लिए तो आसान है, इसके पर बैठ जाऊंगा, वो तैर रहा है, मुझे नहीं डूबता, तो मैं समुद्र पार कर जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब के मरेगा। मूर्खता से अगर मगर का आहार बन जाएगा तो समुद्र में डूब जाएगा, मगर मरेगा निश्चित। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय किया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है, वह नष्ट होगा। इस प्रकार जो मनुष्य जगत के कोई भी पदार्थ का आश्रय करता है और अपने सुख के लिए है ऐसा समझता है, सुख पाने के लिए उस पदार्थों का आश्रय करता है, वो मूर्ख दुखी हो जाता है, मरता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता है, जगत का चिंतन करता रहता है, वह पुरुष उसको यह जगत रमणीय भासते है। वह उस जगत को रमणीय देखता है, मगर रमणीय होता नहीं। और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, सुंदर समझ के विविध प्रकार के व्यवहार करता है और विविध प्रकार के कार्य करके जगत में भटकता रहता है और दुख पाता है, और वह आखिर दुख पाता है, इसे सुख नहीं मिलता। जैसे पवन से धूली कभी ऊंचे और कभी नीचे, जैसे पवन से धूली ऊपर से उठती है, कभी कभी नीचे को आती है, धूली उठती रहती है, पवन होता है तब तक स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह जीव भटकता फिरता है, वैसे स्थिर कभी नहीं रहता। भटकता फिरता कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, स्थिर रहता ही नहीं। और जिस पदार्थ की इच्छा करता है वह सब काल का ग्रास है। बस जो पदार्थों की मनुष्य इच्छा करता है वह सब काल के ग्रास है। तो ये मूर्खता हमें त्यागनी है। किसी में हम आस्था करें, किसी का आश्रय करें तो समझना धोखा होने वाला ही है। ऐसा सोच के कभी किसी में आसक्ति न करना, किसी से कभी किसी का आश्रय न करना, किसी से जुड़ना नहीं, एक स्वरूप में स्थित होने का ही अभ्यास करना है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, ईंधन रूपी सबको ग्रास वन में देखो, जितनी भी लकड़ियां वन में होती सुखीली सब ईंधन ही होती, उसमें काल रूपी अग्नि लग जाए तो क्या होगा? बस पूरा ग्रास कर लेता है, वो काल सबका ग्रास कर लेता है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख है। इस पदार्थ नाशवंत पदार्थ है, उसकी जो इच्छा करते हैं वो महामूर्ख है। जिनको आत्मविचार की प्राप्ति हुई है उनको यह जगत भ्रमरूप भासता है, और जिसको आत्मविचार की प्राप्ति नहीं, आत्मविचार की प्राप्ति से मनुष्य जगत को ब्रह्मात्म समझता है, और जिसको आत्मविचार नहीं, आत्मविचार की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको यह जगत रमणीय भासता है। उसको ये जगत रमणीय भासता है। जगत तो देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। जगत तो अपने सामने ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की नाई संसार की मैं कैसे इच्छा करूं? ऐसी स्वप्नपुरी की नाई ये संसार है मैं, इसमें मैं किसकी इच्छा करूं? स्वप्नपुरी में सब कुछ दिखे, बढ़िया बढ़िया दिखे, मगर स्वप्न की बुरी है। जागने के बाद हम इसकी इच्छा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं, था ही नहीं कुछ। दुख के निमित्त कैसे इच्छा करूं? ये सब दुख का निमित्त है। ये सब दुख का निमित्त है, सब दुख के कारण है। मैं किसकी इच्छा करूं? जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट होते हैं। विष मिली हुई मिठाई जो खाते हैं वो मरते हैं, वैसे ही विषय भोग भुगतने वाले मरते हैं। राम जी बार बार एक ही वस्तु के लिए हमें सजाग कर रहे हैं, वैराग्य वैराग्य वैराग्य, सबसे वैराग्य।
श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है। ये पूरे संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, चारों ओर से सब जल रहे हैं भोगों से। उससे सब जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भोग से मनुष्य दिन हो जाते हैं। तालाब में कमल खिले हुए होते हैं, मगर हाथी जब पानी पीने को जाता है ना, तो उसके पैर के नीचे कई कमल कुचड़ जाते हैं। वैसे भोग से मनुष्य भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं, कुचले जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही काम क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। वायु से जैसे बादल नष्ट हो जाते हैं, वैसे काम क्रोध आदि से जो दुराचार होते हैं, इससे मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बटकिया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों को वासना रूपी कंटक आन लगते हैं। विषयों के साथ वासना रूपी कंटक उगते हैं, आन लगते हैं। कितनी कितनी सुंदर बात बताई। कहीं ऐसे फल होते हैं, पान होते हैं, जिसमें कांटे उगते ही निकलते हैं। आप कहीं भी बाहर जाओगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बाड़े दिखाई देगी और उसमें देखेंगे, उसे थोर कहते हैं, हाथला थोर। इस थोर में, इसके फल में सब जगह कांटे लगते हैं। यहाँ कहा बटकिया के पत्ते, बटकिया का जो छोड़ होता है, उसके पत्ते में कांटे ही होते हैं, उसके फल में कांटे ही होते हैं। तो विषय सब ऐसे कांटों से भरे हुए हैं। जो भोग भुगतने के लिए जाते हैं, वो कांटे खाते हैं, वो कांटे चुभते हैं। याद रखें, हम राम जी का प्रबल वैराग्य हमारा अपना हो जाए, इसके लिए हम उसका सतत अभ्यास करेंगे, सतत चिंतन करेंगे और जगत के सब पदार्थों की नश्वरता, क्षणभंगुरता को याद रख के किसी में भी आसक्त नहीं होंगे। आगे का वर्णन कल देखेंगे। राम जी का ये प्रबल वैराग्य हृदय में दृढ़ता को प्राप्त करने जा रहा है, तब कैसा होता है हृदय में। देखिए, सबको होता है कि अब तक इतनी जिंदगी गलती से ही घुमाई, अब सावधान हो जाए, अब एक क्षण भी बिगाड़नी नहीं है, और ऐसा होना ही चाहिए, तब वैराग्य दृढ़ीभूत होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। कांटों से भरे हुए कोई भी पदार्थ हो के और हमारा चित्त आकर्षित न हुए, उसका ध्यान रखें। और कौन कांटों वाले और कौन कांटों बिना, तो इसके लिए राम ने कह दिया सब कांटों से भरे हुए हैं, इसलिए सबसे सावधान रहें। Trangamilyame Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukme Bandhanam Nityamukshimam Tatam 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 Trangamilyame Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukme Bandhanam Nityamukshimam Tatam